ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आरामबाग और हुगली में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन और एलपीजी आपूर्ति शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। देश का गरीब, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारखंड के धनबाद में सिंदरी से 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र की हैं। श्री मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसका लक्ष्य यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का यूरिया उत्पादन 2014 के 225 लाख टन से बढ़कर अब 310 लाख टन हो गया है। श्री मोदी ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। इनसे राज्य में रेल सेवाओं का विस्तार होगा और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने झारखंड के चतरा में उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल बिजली परियोजना का भी लोकार्पण किया। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने रामगढ़ जिले में कोल इंडिया लिमिटेड की सहयोगी कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के हैंडलिंग संयंत्र का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण का आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर वे सभी क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों से आगे निकल सकती है। राष्ट्रपति आज सुबह ओडिशा के गंजम जिले के भांजा विहार में बरहामपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देने के लिए 39,125 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन अनुबंधों का आदान प्रदान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में किया गया। 5 अनुबंधों में से पहला अनुबंध MiG-29 विमान के एयरो इंजन की खरीदारी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना आकाशवाणी और दूरदर्शन की जिम्मेदारी है। चेन्नई में आज आकाशवाणी, दूरदर्शन और दक्षिण क्षेत्र की सूचना तथा प्रसारण इकाइयों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मुरुगन ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत संरचना को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके सरकारी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से प्रसारित करने के लिए कोडाईकनाल और तिरुचि के AIR FM चैनलों की सराहना की। बैठक में प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान क्षेत्रीय कमेंट्री के साथ इस समारोह का 5 घंटे तक सीधा प्रसारण करने के लिए आकाशवाणी चेन्नई को बधाई दी। उन्होंने सरकार की अपेक्षाओं को अपनाकर रचनात्मक तरीके से इसे प्रस्तुत करने के लिए भी दक्षिण क्षेत्र की सराहना की। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज 7:30 बजे बेंगलुरु में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।